एक और मैच, एक और शिकस्त। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारतीय टीम ने शाहीनों को 6 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का लाठी चार्ज कौमी बॉलर्स की जमकर धुलाई। अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों पर 74 रन की तूफानी पारी। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाए। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए चलते बने। संजू सैमसन को 13 रन पर हारिस रऊफ ने बोल्ड किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी बल्लेबाज उम्दा कारकर्दगी ना दिखा सका। साहबजादा फरहान के 58 रन की जारहाना इनिंग्स। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हुसैन तलत सिर्फ 10 रन ही बना सके। सलमान अली आगा ने 17, फहीम अशरफ ने 20 रन बनाए। भारत ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। मैच रेफरी के बाद थर्ड अंपायर की भी भारत की सहूलतकारी। फखर जमान नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। थर्ड अंपायर का थर्ड क्लास फैसला। शायकीन फैसले पर बरहम। सोशल मीडिया पर अंपायर के मुतनाज़िर फैसले पर शद्दीद तनकीद। शक का फायदा हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है। शायकीन फट पड़े। फखर जमान का आउट नहीं था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का एक्स पर पैगाम। साबिक क्रिकेटर वकार यूनस और वसीम अकरम ने भी अंपायर के फैसले को गलत करार दे दिया। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज का भी फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। थर्ड अंपायर के मुतनाज़ा फैसले पर भारत में भी आवाज़ें बुलंद। भारतीय सहाफ़ी राहुल रावत ने कहा, फखर जमान नॉट आउट लग रहे थे। गेंद ग्लव्स में आने से पहले जमीन को लग गई थी। गेंद फखर जमान का बल्ला टच करके जमीन को छूकर कीपर के हाथ में गई। थर्ड अंपायर ने गलत आउट दे दिया। भारतीय टीम फील्डिंग के दौरान शदीद दबाव का शिकार दिखाई दी। पाकिस्तान के 1-2 नहीं पूरे 4 आसान कैच छोड़ दिए। साहबजादा फरहान के अभिषेक शर्मा ने 2 कैच ड्रॉप किए। पहला कैच 0 और दूसरा 32 रन पर छोड़ा। कुलदीप यादव ने साइम अयूब का 4 रन पर कैच ड्रॉप किया। शुभमन गिल ने फहीम अशरफ का 6 रन पर आसान कैच छोड़ा। मैच के दौरान हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा आपस में उलझ पड़े। इसराइल को सिफारती मुहाज पर बड़ा धचका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया अब से फलस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा, आज फलस्तीनियों के लिए अमन और 2 रियासती हल की जानिब अहम कदम है। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिश है। हम अमन की उम्मीद के साथ खड़े हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई खराब है। गजा में जारी इंसानी बहरान में तस्वीर दिल दहला देने वाली है। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना एक तारीखी ज़रूरत और इखलाकी जिम्मेदारी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल का वाहिद रास्ता है। कनाडा फलस्तीनी रियासत को UN इजलास में बाज़ाब्ता तस्लीम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, फलस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ और अमन का तकाजा है। फलस्तीनी अवाम रियासती शनाख्त के हकदार है। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली वजीर आज़म सीख पा बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के फैसले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। फलस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। नेतन्याहू हट धर्मी पर कायम। कहा, फलस्तीनी रियासत का कयाम इसराइल के खिलाफ साजिश है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तौसी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बाद दुनिया को हमारा सख्त रद्द अमल मिलेगा। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जारहियत का भरपूर जवाब दिया। एक झटके में ही भारत के 6 जहाज जमीन बोस हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये पैसा अवाम की फलाह पर खर्च होना चाहिए था। वज़ीर आज़म की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। आज मशरिक से मगरिब तक सब पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वक्त आ गया, अब इस्लामी दुनिया को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए और अपना लोहा मनवाना चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोले तो कम है।
पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के तमाम बयानिए जमीन बोस कर दिए। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया। भारत समझता था वो इस खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान मुआशी, दिफाई और सिफारती सतह पर आगे बढ़ रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा, इक्तदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। सफर बहुत कठिन था। मुसलसल मेहनत और लगन से मईशत को संभाला। आज महंगाई 38 से 5% पर आ चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फख्र और पाकिस्तान के सफीर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा खुशाइंद है। भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ लंदन से अमरीका के लिए रवाना। जनरल असम्बली इजलास में वजीर आजम के हमरा शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल। आज सुबह 11 बजे लंदन से अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर तक अमरीका में क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। खित्ते समेत आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म UN की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गजा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कराची डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हलाक। ख्वारजियों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। ISPR वजीर आजम का फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर पजीराई। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। ख्वारजियों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। दिफाई मुआहदे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तेहकाम पाकिस्तान और मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दोचार किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना पशाना है। हम सब मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कन्वेंशन से दीगर कश्मीरी क़यादत ने भी खिताब किया। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस न दी तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। बातचीत जारी है। अफगानिस्तान ने बात न मानी तो आप जान जाएंगे मैं क्या करूंगा। दिफाई माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, क्या फितनाल खवारिज जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे हुए हैं अब अमरीका के खिलाफ भी जिहाद का ऐलान करेंगे या उनके बुज़दिलाना हमले सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही है। बगराम एयरबेस तो दूर की बात, हम अफगानिस्तान का 1 इंच भी अमरीका को नहीं देंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का अमरीकी सदर को जवाब। कहा, अफगान सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौज को दाखिल होने नहीं देंगे। अमरीका अफगानिस्तान को तस्लीम कर ले तब भी जमीन हवाले नहीं करेंगे। अफगानिस्तान आज़ाद मुल्क है, किसी भी बैरूनी कब्जे को तस्लीम नहीं करेंगे। बगराम एयरबेस पर चीन के कब्जे के दावे बेबुनियाद हैं।
अमेरिका की H-1B वीजा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज होगा। H-1B वीजा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस हर साल देना होगी। H-1B वीजा रखने वालों या रिन्यू कराने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी पॉलिसी से मुतासिर होंगे। H-1B वीज़ों में सबसे ज्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान 1% से भी कम 8वें नंबर पर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौर के हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन। कहा, बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजमी है। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। DGISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। 13 मकामात से मुतासिर। मजीद पॉइंट्स खराब होने का खदशा। NHA के पत्थर डालकर मजीद नुकसान से बचाने की कोशिश। मोटरवे की बहाली का काम जारी है। आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल। दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी अखराज न होने के बायस शहर के मशरकी इलाकों में ठहर गया। नौराजा, भट्टा, बस्ती लांग, बहादुरपुर सैलाबी पानी की लपेट में। घरों को नुकसान, मुतादिद ज़मीं बोझ। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर सड़कों की बहाली का काम तेज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक और दीगर वज़रा ने रोड्स बहाली की निगरानी की। अलीपुर में शिगाफपुर करने के लिए टीमें हंगामी तौर पर सरगर्म। अलीपुर में आरजी पुल बनाकर अवाम के लिए खोल दिया गया। खैरपुर सादात के इलाके में मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू। बस्ती देसी के करीब सैलाब से पड़ने वाले शिगाफ को पुर कर दिया गया। माड़ी रोड अजमतपुर पर पड़ने वाले शिगाफ को पुर करने का काम तेजी से जारी। खैरपुर में सुल्तानपुर रोड पर पड़ने वाले शिगाफ को पुर कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। जलालपुर शहर महफूज रहेगा, मजीद मुतासर नहीं होगा। टीमें पूरी तरह से मुतहरिक हैं। मरियम नवाज खुद हर घंटे बाद रिपोर्ट ले रही हैं। सूबाई वज़ीर आपाशी काजिम पीरजादा का वीडियो पैगाम। पंजाब में सैलाबी रेलों से तबाही के आसार। फसलें बर्बाद, मकान जमीन बोझ। कई इलाकों में पानी उतरने के बाद लोगों की वापसी। घरों को देखकर आबदीदा। ऊद शरीफ और अहमदपुर शर्किया में हर तरफ तबाही के मनाजिर। बस्ती चांडिया, जलबानी, इस्माइलपुर समेत कई देहात में बड़े पैमाने पर नुकसानात। मकानात मुनहदिम। सैकड़ों एकड़ रकबा दरियाए सतलुज के कटाव की जद में आ गया। लियाकतपुर की कई बस्तियों में घरों को शदीद नुकसान। सड़कें बह गईं, जमीनी राब्ते मुनक़ता। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों से पाकपतन के गांव बाकिर में कई घर दरियाबुर्द। हेवी मशीनरी की मदद से बंद बांधने के अमल जारी। NDMA ने पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। खानेवाल के सैलाब मुतासरीन के लिए 1000 खैमे फराहम किए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस के चश्मदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का अदालत में रिकॉर्ड बयान सामने आ गया। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बलगारी सेट तोशाखाना में जमा न करवाने का इंकशाफ। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने की हिदायत की थी। तहाइफ में ज्वेलरी सेट, दूध की बोतलें, जैतून का तेल, खजूरें और एक किताब शामिल थी। तहाइफ मिलने के बाद बानी PTI ने तोशाखाना में जमा करवाने से रोक दिया था। तमाम तहाइफ के सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक तस्वीर बनाई गई। नैब और FIA के सामने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान।
अदालतों में बड़ी तादाद में मुकदमात का इल्तवा में होना लम्हा फिक्रिया है। अदालतों में मुकदमात का बोझ कम करने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। मुकदमात की तादाद में कमी लाने के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने हमारी रहनुमाई की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया भर में मसाइल के हल के लिए मुतबादिल जराए इख्तियार किए जा रहे हैं। मुआशरे में तनाज़ात का मिलकर हल निकालना चाहिए। मसाइल के हल में सालिस के किरदार की बड़ी अहमियत है। हमारे दीन इस्लाम में तस्फिये की हिदायत की गई है। कमिश्नर जियारत बेटे समेत कत्ल, एसी मोहम्मद अफजल को अगवाकारों ने फायरिंग करके शहीद किया। असिस्टेंट कमिश्नर को बेटे समेत गुज़श्ता माह जियारत के करीब से अगवा किया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद मज़म्मत, मक़तूलीन के ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार, कहा कातिल इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। गजा पर कयामत, इस्राइली फोर्सेस की दहशतगर्दी में कमी ना आ सकी। गजा शहर में बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर बमबारी, 24 घंटों में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद, 304 अफराद जख्मी। ग़िज़ाई किल्लत और इलाज की कमी की वजह से 3 साला बच्ची जान की बाजी हार गई। शोहदा की मजमूई तादाद 65,283 हो गई। 1,66,575 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली ज़मीनी पेशकदमी तेज, बुलंद रिहायशी इमारतें मुनहदम करने का सिलसिला जारी। इसराइली अफवाज ने 2 हफ्तों में 20 टावर ब्लॉक्स तबाह कर दिए। गाजा में 6 लाख से जायद शहरी महसूर, बुनियादी सहूलियात नापैद हो गई। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाबंदियों से मुतल्लिक़ करारदाद की मंजूरी के बाद फैसला किया गया। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाबंदियों के सबब IAEA से ताउन ख़त्म कर दिया जाएगा। तेहरान की जानिब से ताउन ख़त्म करने का वक्त नहीं बताया गया।